एवरीवन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। अब आज जो हम सवाल पिक करते हैं बड़ा आसान सवाल है कि एक औरत को जब माहवारी आती है तो कैसे हम जानेंगे कि वो माहवारी का खून है या बीमारी का खून है। नफास का खून तो चलिए गया, बच्चे की पैदाइश के बाद है। यहाँ इन दोनों चीज़ों में पहले हम जो है क्लियर हो जाते हैं कि कैसे हम जानेंगे बीमारी का खून है या फिर जो है माहवारी का खून है यानी पीरियड का खून है। तो इसका जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना मज़हब इस्लाम के मसला मसाइल, छोटे से छोटे मसला मसाइल, सब कुछ की वीडियोस अपलोड की जाती है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए जवाब हल कर लेते हैं। आगे सवाल क्या था? सवाल ये था कि कैसे हम जानें कि ये माहवारी का खून है या बीमारी का खून है। जी हाँ, 3 दिन कम से कम मिकदार बताया गया है पीरियड का। 3 दिन से अगर कम आए किसी औरत को खून तो वो बीमारी का खून, इस्तिहाज़ा का खून माना जाता है। हैज़ का, पीरियड का खून नहीं माना जाएगा। 10 दिन से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो भी बीमारी का खून यानी इस्तिहाज़ा का खून माना जाएगा, पीरियड का खून नहीं माना जाएगा। अब रही बात, हर एक औरत की आदत अलग अलग होती है। किसी औरत की आदत 3 दिन है मियाँ, किसी की 5 दिन है, किसी की 7 दिन है, किसी की 10 दिन है। तो अब हम कैसे जानेंगे? मान लो किसी एक महीने में, इस महीने में 5 दिन आए और अगला महीना 7 दिन हो गए। जी हाँ, ये भी कन्फ्यूज़न मैं आपका दूर करना चाहता हूँ कि अगर किसी औरत को आदत थी 5 दिन की और इस महीने 5 दिन के बजाय 7 दिन आ गए तो याद रखें 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, ये सब पीरियड के खून मान लिए जाएंगे। कभी कभी आदत के ख़िलाफ़ भी हो जाता है, लेकिन अगर 10 दिन से आगे बढ़ जाए तो पिछले महीना जहाँ जितने दिन का पीरियड हुआ था उतने दिन पीरियड का पकड़ा जाएगा, उसके अलावा सब बीमारी यानी इस्तिहाज़ा का पकड़ा जाएगा। एग्जाम्पल मान लें कि फ़र्ज़ करें आप कि पिछले महीना 5 दिन का अगर पीरियड हुआ था तो इस महीने 12 दिन का हो गया तो 5 दिन अब पीरियड का माना जाएगा और 5 दिन के बाद से जो 12 दिन तक गया, छठे दिन से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये पूरा बीमारी का खून माना जाएगा। हाँ, अगर 10 तक रुक जाए तो माहवारी मान लिया जाएगा, लेकिन 10 से ज़्यादा चला गया तो आदत को पकड़ लेंगे, उसके बाद से जो हुआ उसे बीमारी में हम शामिल कर लेंगे। एक और पॉइंट आपको याद रहे कि माहवारी के बाद, पीरियड के बाद कम से कम 15 दिन का गैप मिलना चाहिए, 15 दिन का फासला। 15 दिन तक औरतें पाको साफ रहेंगी। अगर 15 दिन से पहले फिर किसी तरीके से बदन से खून बाहर आ जाता है उसी शक्ल सूरत में, तो अब समझ लीजिए वो भी बीमारी का खून होता है। वो फिर हैज़ या पीरियड का खून नहीं माना जाएगा, इसलिए कि कम से कम एक औरतें पीरियड के बाद 15 दिन तो पाक साफ ज़रूर रहेंगी, उसके बाद ही फिर महीना लग सकता है या पीरियड के दिन आ सकता है।